इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में नाम सामने आते ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन में एक साथ होने की बजाय आमने सामने हो गई। भिवंडी वेस्ट से दयानंद मोतीराम को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अबू आजमी साहब, आपकी तरफ से 5 सीटें मांगी गई थी, 2 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया गया है। नहीं, 3 सीटों पर कर दिया गया। तीन सीटों पर ऐलान हो गया है। मैंने जो मांगा था, मैंने भिवंडी वेस्ट मांगा था, मालेगांव मांगा था, धुलिया मांगा था। इन तीनों सीटों पर हमारे जो एलाइज हैं इन्होंने अनाउंस कर दिया। ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो अब हम आजाद हैं। हम नहीं चाहते थे कि वोटों का बंटवारा हो। हमारी मंशा थी कि ये जो फिरका परस्ती देश में है, जो इस देश में भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने देश को बर्बाद किया है, इनको हम किसी तरह से हराएं और हमारा जो है महाविकास अघाड़ी चुनकर आए। लेकिन अब क्या करेंगे, अब उनको नहीं चाहिए हमारी आदत, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब हम आजाद हैं, हम देखते हैं क्या करना है। अब आजाद है, अगला कदम क्या होगा? आपकी तरफ से कहा गया था कि 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, क्या तैयारी पूरी है? 100% तैयारी। मैं जानता, देखिए मुझे शक था, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे पिछले 2 बार में धोखा दिया हुआ है, 3 बार धोखा दिया हुआ है, ऐसे लोग धोखा दे सकते हैं। लेकिन अखिलेश भाई का कहना था नहीं, बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। हमारी राहुल जी से बहुत अच्छी तरह बात हो रही है, हम ये गठबंधन करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने समझा कि ठीक है भाई, शायद मेरे नेता ने बात किया हो तो कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन इनकी वही आदत है जो पहले इन्होंने धोखा दिया था, फिर इन्होंने धोखा दिया। मुझे लगता है कि ये लोग चाहते हैं कि भाई ये गठबंधन हार जाए, ऐसे ही लगता है मुझे। यूपी में जब उपचुनाव के लिए सीटों का ऐलान किया गया तो कांग्रेस को 2 सीटें दी गई थी, कांग्रेस ने लेने से इनकार कर दिया। क्या यूपी का बदला महाराष्ट्र में लिया जा रहा है? नहीं, मैंने तो सुना है कि उनके पास उम्मीदवार ही नहीं था यूपी में, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। उम्मीदवार था ही नहीं उनके पास, तो उन्होंने कहा कि हम कहां लड़ाएंगे, छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन उस पर राहुल गांधी का ट्वीट आया था कि हम इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और उपचुनाव लड़ेंगे, भले ही हमारे कैंडिडेट ना हो। तो क्या राहुल ने जो बड़ा दिल दिखाते हुए समाजवादी का समर्थन किया, आप भी ऐसा कुछ बड़ा दिल दिखा सकते हैं कांग्रेस के लिए? हाँ, कांग्रेस को कह देंगे कि हम समाजवादी पार्टी को जला के खत्म कर देते हैं। कांग्रेस को बोले आगे बढ़ते रहो, तुम अजूम जाति करते रहो। समाजवादी पार्टी को अगर ऐसी बड़ा दिल दिखाना है तो इसका मतलब है कि मैं महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को एकदम बिल्कुल लपेट के रख दूं। ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना सर। अखिलेश यादव जी भी महाराष्ट्र गए थे, उन्होंने बाकायदा चुनावी रैली को भी